चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। शुरू करिए बेटा। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। सोल्यूशन 5 लिखिए बेटा। केस बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड, बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट प्लस बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट प्लस पार्ट सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट ही है ना इस क्वेश्चन में? यस। चलिए बेटा, देखो बेटा आगे देखो। सोल्यूशन 5 लिख दिया मैंने ऑलरेडी ऊपर। फर्स्ट, तो फर्स्ट में वही बेकार एंट्री बेटा। एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स टू सेल्स अकाउंट, 2 लाख 2 लाख। सेकेंड है बेटा आपका, कह रहा है फर्म एंडोर्स्ड हिज एक्सेप्टेंस टू मिस्टर सी। तो बेटा यहाँ पे बी आर आ गया, बी आर अकाउंट डेबिट तो एक्स अकाउंट क्रेडिट, 2 लाख 2 लाख। थर्ड है बेटा आपका, एंडोर्स कर दिया बेटा हमने, तो सी अकाउंट डेबिट, सी जो मेरा क्रेडिटर है वो खत्म हो गया, तो बी आर अकाउंट क्रेडिट। बच्चे अब कल वाले क्वेश्चन में जरा जाइए, वहां पे मैंने क्रेडिटर का अमाउंट 2,20,000 रुपए लिया था कि नहीं लिया था? कह रहा है यहाँ पे अभी पार्ट सेटलमेंट ही हुई है यार, यानी कि सी के साथ सेटलमेंट भी कितने की हुई है सर? जितने का बी आर है, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नो डिस्काउंट रिसीव। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ बेटा? आ जाओ जरा नेक्स्ट। फोर्थ, ड्यू डेट। सर ड्यू डेट पे सी गया एक्स के पास और एक्स ने उसको पैसा दे दिया, तो नो एंट्री। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कोई दिक्कत कोई परेशानी? भाई बड़े बच्चे हो, नरेशन लिख लोगे ना पेपर में, बीइंग वी आर एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर मिस्टर सी, यही लिखना। अगेंस्ट पार्ट सेटलमेंट ये भी लिख सकते हो, ठीक है। गर्मी बड़ी कराई हुई है यार। चलो बढ़े आगे बेटा। तेज हो गया, तेज हो। आओ बेटा नेक्स्ट देखो। इसको पारस तू इधर आ, ये इसको ऐसे, इसके विंग्स को ऊपर कर जरा। हाँ विंग्स को कर ऊपर जरा, देख होता है ऊपर। बस बस बस, अब बैठ के देख। अब ठीक है, चलो ठीक। चलो आओ बेटा, आइए बच्चे। सो वी आर डन विद फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स मूव टू सिक्स। लिखो बेटा। केस बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तन्वी जमवाल जी आए हैं। तन्वी संधू जी, आप आज ऑनलाइन क्यों चले गए हो? Sir, not well. नॉट वेल? वो अपना आ जाना था, तो आज तो बात हुई थी कि ब्लैंकेट लेके आओगे आप। सर बारिश हो रही थी तब थोड़ी थोड़ी यहाँ। आज भी, आज आपके वहां पे बारिश हो रही है बेटा? बारिश हो रही थी? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। आओ भाई, जितने भी बच्चे ऑफलाइन आते हैं, दूर से आते हैं, रेन कोट एक रखो अपने पास, अभी बारिश है तो बारिशों के दिन है अभी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट।
चलो बेटा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ू? चलो जरा पढ़ो अब क्वेश्चन मेरे साथ। नोट्स तो हैं अब आप बच्चों के पास, निकाल लो नोट्स। निकालो बेटा। कह रहा है फर्म सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,60,000 फॉर रुपीज 2 लाख टू एक्स एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 months। कह रहा है फर्म सेंट बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। एक्स बाहर रहता होगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। कह रहा ऑन ड्यू डेट बिल वाज मेट, बैंक चार्ज रुपीज 50 फॉर हिज सर्विसेज। बैंक चार्ज रुपीज 50 फॉर इट्स सर्विसेज। इज नहीं आना है, इट्स आना। इज दैट क्लियर? ठीक है, बैंक को मेल बना दिया इन्होंने। आओ बेटा, तो पहली एंट्री तो वही सेम, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। भाई अब जितने बच्चे कल ऑफलाइन आएंगे, देखो जो सुबह आते हैं 12 से 1:45 तक तो मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। फिर उनका कल थोड़ा गैप ज्यादा आ जाएगा, 2 से लेकर उनका गैप जो आएगा बेटा, वो आएगा कितने बजे? 3:45 पे क्लास होती है ना? हाँ, ठीक है बेटा। चलो, चलिए तो 1.5 घंटे का लगभग गैप है, तो कोशिश करिएगा उसको यूटिलाइज करने की, ठीक है, जैन वाले खासकर। आइए बेटा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। घर वापस जाना चाहते हैं तो घर चले जाइएगा, ठीक है, वहां घर से फिर अपना ऑनलाइन क्लास कर लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। आइए, ये नहीं करिएगा कि सर बिल्कुल ऑफलाइन आएंगे ही नहीं। आइए बेटा, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख, तो सर यहाँ पे आ गया बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। सर हम बैंक के पास गए और हमने बैंक को बी आर दे दिया, तो बी आर तो चला गया, टू बी आर अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। लेकिन क्या बैंक से कोई रिसीट मिलेगी? रिसीट मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, एविडेंस मिलेगा कि हमारे बिहाफ पे बैंक जाएगा और पैसा कलेक्ट करेगा? तो बैंक आपको रिसिप्ट तो देगा, उस रिसिप्ट को बोलेंगे बैंक सेंड फॉर कलेक्शन, बीएससी। ये बीएससी क्या बन गया? आपका एसेट। ये आपका एसेट बन गया बेटा। इज दैट क्लियर? ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पे क्या हो रहा है? डेबिट। 2 लाख रुपए। फिर सर ड्यू डेट पे नो एंट्री, नो एंट्री ऑन ड्यू डेट। अर्जुन जी, नो एंट्री ऑन ड्यू डेट। यस सर, गलत सर, स्टेटमेंट्स चेंज होते हुए। सर बैंक ने आपको पैसा दिया, लेकिन क्या बैंक ने अपने चार्जेस काटे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, अब बीएससी आपने बैंक को दे दिया वापस, दे दिया ना वापस बैंक को आपने बीएससी। बैंक ने आपको कितने चार्जेस काटे हैं यार? 50 रुपए। तो 1,99,950 रुपए। इज दैट क्लियर? बैंक चार्जेस क्या हो गया? आपका खर्चा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ बेटा? तन्वी जम्वाल जी ने ये क्लास क्यों नहीं अटेंड करी यार? उसने मेरे को बोला था यार कीर्तन तो शाम को होते हैं। है तन्वी जम्वाल जी क्लास? सर आई कॉट फीवर सो आई हैव माय कैमरा क्लोज। हरी जी वो तो ठीक है बेटा। आप, हरी, मेरे को बताओ, मैथ्स की क्लास चलाई बेटा? यस। चलो ठीक है। ईशा जी आप क्लास में लेट क्यों आ रहे हो बेटा? सुबह वाली क्लास में भी लेट, इस वाली क्लास में भी लेट है। लाइब्रेरी में हो तो क्लास तो टाइमली अटेंड करो बेटा। पहले तो बच्चे तू ऑफलाइन आना बंद हुई, कैमरा ऑफ हुआ, अब तेरी आवाज भी बंद हो गई है बेटा। चलो आइए बच्चे, देखो बेटा नेक्स्ट, बनाओ एक चार्ट मेरे से। ऑनर्ड बीआर का एक चार्ट बनाओ मेरे से। यहाँ पे लिखो बेटा कैपिटल मेच्योरिटी,
यहाँ पे लिखो बी आर डिस्काउंटेड, आगे लिखो बी आर एंडोर्स्ड, नेक्स्ट लिखो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिखो बेटा ड्यू डेट, नो एंट्री, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल मेच्योरिटी में एंट्री क्या हुई बेटा आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, यही एंट्री हुई थी बेटा, हमें अपने डेटर से पैसा मिल गया और बीआर खत्म हो गया। बीआर तो वैसे भी खत्म होना ही होना है। फिर बीआर डिस्काउंटेड नो एंट्री, एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों? क्योंकि सर बीआर का होल्डर कौन है आपकी बारी, बैंक है। फिर सर बीआर इंडोर्स नो एंट्री, यहाँ पे होल्डर कौन है बेटा, क्रेडिटर। फिर सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सर आपका जो बैंक है वो ऑल दो होल्डर है बट नॉट एज ए प्रिंसिपल बट एज एन एजेंट, तो अभी भी ओनर आप ही हो बेटा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, सॉरी टू बीएससी अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो ये छोटे छोटे चार्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे बेटा, ये छोटे छोटे आपको चार्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, नीचे लिखो एक नोट, होल्डर ऑफ बी आर ऑन ड्यू डेट, होल्डर ऑफ बी आर ऑन ड्यू डेट will receive funds, will receive funds। इज दैट क्लियर? तो बेटा एक पहले वाले केस में और एक चौथे वाले केस में, दोनों केसेस में बच्चे हम क्या है, यहाँ पे होल्डर है, इसलिए पैसा हमें मिल रहा है। बाकी सेकंड और थर्ड में हम होल्डर नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलो, इसी के साथ बच्चे आपका केस जो है चारों खत्म हो गए। आपका पार्ट वन ऑनर्ड वाला खत्म हो गया। अब आ जाइए मेरे साथ पार्ट टू पे, डिसऑनर्ड। ठीक है, चलिए आइए बच्चे। इस चैप्टर के बाद भी क्लासेस सेपरेट नहीं होंगी, डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट चलेगा बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट्स खत्म करने के बाद फिर जाके क्लासेस सेपरेट हो। सीएमए वालों की 12 वाली, यार देखना एक लाइन लिखती है आपके सिलेबस में, कल को क्वेश्चन आ गया बड़ा, नहीं अटेम्प्ट कर पाए फिर। पीस में लास्ट केस होता है बेटा, पीसमेल में भी दो मेथड्स होते हैं। अब उसमें उन्होंने बताया है, मतलब आपको दोनों ही मेथड्स करने पड़ेंगे। बीच बीच में आप बच्चों को छुट्टियां दे सकता हूँ जब तक पीसमेल वाला शुरू नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन जब एक बार पीसमेल शुरू हुआ तो मेरे को दोनों मेथड्स के दो दो तीन तीन क्वेश्चन तो आपको कम से कम करवाने पड़े। देखो अब हम आ गए हैं, अब कल वाला तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, कल यू हैव टू कम, यू नीड टू अटेंड। कल एक आना पड़ेगा आपको, कल परसों शायद दो दो। हाँ हाँ आराम से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक सेकेंड बेटा, लिखो बेटा पार्ट टू ना बच्चे। अब अगला आपका टॉपिक आ गया, वी आर डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट।
बी आर डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। चलिए लिखिए बच्चे मेरे साथ। इसमें पहले केसेस लिख लीजिए बेटा। छोड़िए सीधे क्वेश्चन में केस लिख देते हैं। सोल्यूशन 7 बेटा। बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी को आप ड्यू डेट भी मान सकते हो बेटा। बिल केप्ट टिल ड्यू डेट बट डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब दो दो बारी ड्यू डेट आ जाता तो अच्छा नहीं लगता। बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी बट डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये ड्यू डेट ही मैच्योरिटी है बेटा। इज दैट क्लियर? ये डिसऑनर्ड का पहला पार्ट हो गया बेटा हमारा। अगर देखो किसी भी बच्चे का ये बेसिक स्ट्रांग है ना, कहीं से भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, आराम से बच्चा कर लेता। आप बस इस चैप्टर के अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखो। जो ये मेरे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उन पे ध्यान दो। आइए बेटा देखो बच्चे अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है। तो देखो पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है फर्म ने सोल्ड करे गुड्स एक्स को 2 लाख रुपए के, उसकी एक्सेप्टेंस भी रिसीव कर ली बेटा आपने, 3 महीने के बाद पेबल है। कह रहा है बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। अब इसमें कुछ नया है। नोटिंग चार्जेस पेड ₹200। ध्यान से सुनिएगा इसकी कहानी सारे बच्चे। नोटिंग चार्जेस पेड ₹200। बेटा क्या होता है कि एक्स से आपको क्या मिला? बीआर। एक्स से आपको क्या मिला? बीआर मिला। ठीक है। अब जब आपको बीआर मिला बेटा एक्स से, दिख रहा, एक्स से जब आपको बीआर मिला बेटा, तो आपको जो है बेटा अंदर से ये एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन मतलब आप खुद सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। आपको एक एप्रीहेंशन है, प्री कंसीव नोशन है कि सर कल को हो सकता है एक्स मेरा पैसा ना दे। अब जब मैं एक्स का पैसा, सर जी नाखूनों पे नहीं इधर ध्यान दो, तो सर एक्स ने कल को अगर मेरे साथ फ्रॉड कर दिया तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, दैट आई हैव टू मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ। इज दैट क्लियर? तो सर कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाके मैं जज के आगे खड़ा हो जाऊंगा कि जज साहब ये देखो ये कागज का टुकड़ा है, इस पे हमारा सब कुछ डिसाइड हुआ था। ठीक है। तो ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा, तो जज साहब उस कागज के टुकड़े को फेंकेंगे और हमें भी धक्के मार के निकाल देंगे। क्योंकि सर आपकी जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन है। सब बच्चों ने बड़ी बारी मेरे मुंह से सुना ही हुआ है, ऑलरेडी ओवरबर्डन है बेटा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको जाना पड़ेगा नोटरी ऑफिसर के पास। ये नोटरी ऑफिसर कौन होते हैं? जो कोर्ट के बाहर ही बैठे होते हैं अपना टाइपराइटर पकड़ के। तो नोटरी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास मिनिमम 10 साल का प्रैक्टिसिंग लॉयर का एज एन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैडी के फादर हैं, ही इज ए सीए 40 इयर्स एक्सपीरियंस, वैसे एक लॉयर को एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन 10 इयर्स का। तब वो नोटरी ऑफिसर बन पाता है। इज दैट क्लियर? तो सर वो क्या करेगा? सर वो डॉक्यूमेंट पढ़ेगा। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि सर एक नोटरी ऑफिसर किस तरीके इन्वेस्टिगेट करता है, कैसे ऑथेंटिसिटी वो उस डॉक्यूमेंट की प्रूव करता है। दैट डिपेंड्स, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोटरी ऑफिसर, वो हमारी नहीं। तो नोटरी ऑफिसर क्या करेगा बेटा? उसके ऊपर अपना जब थप्पा लगाएगा, ठीक है, उसके ऊपर अपनी ड्यूटी मारेगा, ठीक है, सिग्नेचर करेगा, इट मींस दैट डॉक्यूमेंट कैरीज द रिक्वायर्ड ऑथेंटिसिटी और वो कोर्ट में क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया? अपने इस प्री कंसीव नोशन, अपने इस एप्रीहेंशन के डर में हमने ऑलरेडी जो है नोटिंग करवा के रखी हुई। तो सर अगर कल को बीआर डिसऑनर हो जाता है तब तो वो नोटिंग चार्जेस यूटिलाइज हो कि सर मैंने ये नोटिंग चार्जेस दिए। सपोज मैंने पैसा लेना है पारस से 2,000 रुपए, पारस ने फ्रॉड किया, ठीक है। अब पारस से मैं 2,000 रुपया प्लस नोटिंग चार्जेस का भी पैसा अपना रिकवर करूंगा। लेकिन अगर पारस ने पैसा दे दिया फिर तो वो मेरी गलती है ना। वो तो मेरी अपनी मेंटल पीस के लिए मैंने नोटिंग करवा के रखी हुई है, उससे पारस का कोई भी लेना देना नहीं। इज दैट क्लियर? समझ आती है मेरी बात सारे बच्चों को? ठीक है चलो आगे बढ़ो बेटा। तो यहाँ पे वही पहली वाली एंट्री तो वही सेम बेटा। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आज क्लास कुछ शांत शांत लग रही है, कृष्ण नहीं आया हुआ, कृष्ण बड़ी बातें करता है। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका बीआर अकाउंट डेबिट। बेकार एंट्री हुई। बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट 2 लाख 2 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है। थर्ड देखो बेटा,
अब सर ड्यू डेट पे भाई ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। इज दैट क्लियर? भाई ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। इज दैट क्लियर? तो सर मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। सर हमने यहाँ पे नोटिंग करवा के रखी है 200 रुपए की, तो अब हम एक्स से बीआर वाला पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों वापस मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इज दैट क्लियर? टू बीआर अकाउंट। बीआर खत्म हो गया, बीआर तो वैसे ही खत्म होना ही होना है यार, पैसा मिले या ना मिले। 2 लाख टू नोटिंग चार्जेस। हम क्या बता रहे हैं इस एंट्री में कि ये नोटिंग चार्जेस हमारे लिए क्या हो गई, अब एक तरीके से इनकम हो गई। ये पैसा हमने क्या करना है, रिकवर करना है। तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे हो गई इनकम। ये इनकम क्या, और ये इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगी बेटा, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? बता दो यार। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो। अच्छा, एक इसमें आपके पास दूसरा एक और ऑप्शन है, मैं एक और बता देता हूँ, जो भी ठीक लगे वो देख लेना। कि यार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा नोटिंग करवाने के चक्कर में कैश चला गया, जरा देख लो एक सेकंड, अगर नहीं लिखा तो फिर ये वाला लिख लो कि सर मेरा नोटिंग के चक्कर में क्या हो गया, मेरा कैश चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैश भी लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। देखो कई बुक्स में आपको नोटिंग चार्जेस दिए हुए, कई बुक्स में कैश दिया हुआ है। अब मैं भी ज्यादा जो है कैश को ही फेवर करता हूँ। क्यों? क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो हमारा एक तरीके से खर्चा हो गया, लॉस हो गया। अब हम उसको इनकम भी मान सकते हैं कि नो डाउट एज एन इनकम की भाई मिस्टर एक्स से हमें रिकवरी होगी। ठीक है, तो जो ठीक लगता है, बट ज्यादा मैं जिसके फेवर में हूं, आप कैश के लिए जा सकते हैं कि यार ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि कैश क्या है, मेरा एसेट। ये एसेट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, क्रेडिट। ठीक है, ये किसका पैसा गया, नोटिंग चार्जेस। इज दैट क्लियर? ये वाली एंट्री कर दीजिए फटाफट। आर वी डन? अच्छा, इसमें ना क्लब एंट्री अगर नहीं करनी तो 3 अलग अलग एंट्रीज भी हैं। मुझे बताओ, अगर क्लब एंट्री समझ आ गई तो वो अलग अलग एंट्री करने की जरूरत तो नहीं है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो यार, जिस बच्चे को अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिस जिसके मन में उसको लग रहा है कि नहीं यार। तो ये डेटर है, डेटर वाला एसेट क्या हो गया बेटा आपका, इंक्रीज। दोबारा से अगला मेरा डेटर बन गया ना। ठीक है, ये तो लिखवा ही दिया मैंने, बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस। और बीआर वाला एसेट क्या हो गया बेटा आपका, डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, ये क्रेडिट। अपने मन की शांति के लिए लिख लो, जिस जिस बच्चे को यहाँ पे आ रही थी। इज दैट क्लियर? बेटा कर दे वाला फैन भी ऑफ, अच्छा चल रहा है। कर दिया कर दिया कर दिया मैडम। ठीक है जी, एग्री कर रहे हैं? बेटा कभी इन चेयरों को भी सहला दिया करो, इन पे भी बैठ लिया करो, पीछे पीछे घुसते जाते हो यार। पहले मेरे को बता देना था कि सर हम एक ही चेयर, मैं लाता नहीं चेयरें, फालतू मेरा भी खर्चा कराया। चलो आओ बेटा, पीछे पीछे बैठते हो हैं अर्जुन, पीछे पीछे क्यों बैठते हो यार? ठंड लगती है, कंबल का इंतजाम किया जाएगा। आइए बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर रुपीज 2 लाख एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। कह रहा है अब डिस्काउंटिंग वाला केस आ गया। चलो बेटा, जैसे कल हमने खत्म किया था अपना, चलो अभी है हमारे पास टाइम। सोल्यूशन 8 बेटा लिखो यहाँ पे केस, बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक, बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक but dishonored on due date, but dishonored on due date। लो जी, ड्यू डेट पे क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया। तो फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री बेटा लिखो मेरे साथ। बैंक ने हमें पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंटिंग काट ली बैंक ने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट क्रेडिट। बच्चे आप छोटी सी बात है, ऐसे अगर किसी ने नोटिस किया हो, मैं यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड नहीं लिख रहा, मैं खाली यहाँ पे डिस्काउंट लिख रहा हूँ। व्हाई एम नॉट यूजिंग द वर्ड अलाउड? हाँ, but still I'm not writing the word here discount allowed, I'm just writing discount. जब आप अपने क्लाइंट को डिस्काउंट देते हो ना, तो आप अपने क्लाइंट को ऑब्लाइज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अलाउ कर रहे हो डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? बैंक को आप अलाउ नहीं कर रहे, बैंक हक से, ठीक है, एज एन अथॉरिटी आपसे क्या चार्ज कर रहा है? डिस्काउंट चार्ज कर रहा है, ठीक है। आओ बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट क्रेडिट। आइए बेटा, तो कितना आ गया यार? बैंक ने 12 अपना, ये तो 2 लाख है, कल हमने कैलकुलेट किया तो था, 2 लाख का 12% इंटू 2/12, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर। वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 महीना है, तो मैं 3 महीने लेता हूँ। मतलब मेरे को पारस से मिला बीआर जिस दिन, मैं उसी दिन बैंक के पास भाग गया। तो पारस ने बोला कि सर 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, मैं इमीडिएटली उसी दिन भाग गया बैंक के पास, तो बैंक को भी पैसा कितनी देर बाद मिलेगा? 3 महीने। इज दैट क्लियर? गॉट इट? इसलिए मैंने यहाँ 3 महीना लिया। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पर कह रहा है बीआर एक्सेप्टेंस हुई 3 महीने के लिए। इज दैट क्लियर? फिर ये नहीं बता रहा कि आपने डिस्काउंटिंग कब करी बैंक के साथ। जब नहीं बताता तो इसका मतलब उसी दिन पे आपने बैंक के साथ क्या करा ली? डिस्काउंटिंग, यानी कि बैंक को पैसा 3 महीने के बाद मिले। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा था यार कल? नहीं, कल तो आपका जो 4,000 आ था ना, अब कितना आएगा? अब 6,000 आएगा, तो आ गया 1,90,000। चलो, इस पे एरो मैंने डाला हुआ है ताकि आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ जी बेटा, चलो बच्चे आओ। 4 देखो बेटा, अब ड्यू डेट पे क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट पे बैंक गया, हमारे डेटर के पास, यही क्वेश्चन है, हमारे डेटर के पास बैंक गया और डेटर ने उसको मार मार के भगा दिया। तो बैंक ने भी बोला कि भाई, कि मैंने फर्म, बैंक बीआर की फैसिलिटी उसी बैंक बीआर की फैसिलिटी उसी क्लाइंट को देता है जिस क्लाइंट का उसके उसके पास अकाउंट खुला हुआ है, खाता ऑलरेडी खुला हुआ है। तो बैंक ने बोला ठीक है भाई, मेरे को पैसा नहीं मिला, तो मैं फर्म के अकाउंट से पैसा काट लेता हूं। इज दैट क्लियर? तो फर्म से पैसा काट लिया। अब सुनो बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें एप्रीहेंशन थी कि नोटिंग चार्जेस कर, कि हमें कल को कोर्ट में केस लड़ना पड़ सकता है, उसी तरीके बैंक को भी था कि ये ना हो कि कल को मिस्टर एक्स धोखा ना दे दे और बाद में कहीं फर्म से भी हमें पैसे की रिकवरी ना हो, तो ये ना हो कोर्ट केस लड़ना ही पड़ जाए, तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही नोटिंग करवा के रख लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने हमारे अकाउंट से जो पैसा काटा सर, वो काटा 2,02,00,000 रुपया। किस किस का पैसा काटा बैंक ने? सर बैंक ने एक तो बीआर का पैसा काटा, प्लस नोटिंग चार्जेस का भी पैसा काट लिया। समझ आता है कि नहीं समझ आता है? तो हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया बैंक। तो हम भी रोते रोते अब किसके पास गए? मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर एक्स को दोबारा डेटर बना दिया, बट अब की बारी हमने उसको डेटर बनाया किसकी वजह से? सर बीआर अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। लो बेटा, चलो खत्म। नोटिंग चार्जेस अलग से क्यों दिखाना है यहाँ पे बेटा? कैसे बनेगी एंट्री? फिर एंट्री बनेगी नहीं ना, ठीक है। चलो, अगर आप यहाँ पे दिखा दोगे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 2 लाख और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, मतलब फिर मिस्टर एक्स से तो आप कितने की रिकवरी कर रहे हो? 2 लाख की रिकवरी कर रहे हो, इसलिए नोटिंग चार्जेस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ बेटा, आगे बढ़ सकता हूँ। किसी को नहीं समझ आया? निकुंज,
समझ आ गया? नहीं समझ आया तो प्लीज बता दीजिए, मैं रिपीट करूंगा यार। प्लीज मुंह खोलिए अपना। ये बेटा मेरे एम्फसाइज करने पर पहले क्यों नहीं पूछा? बच्चे प्लीज, पता है क्या, शर्म नहीं कर, सब नलायक ही हैं और सब सीखने बैठे हुए। प्लीज हम भी ये है कि 7-8 बारी करा लिया है, चलो ठीक है, क्लियर हो गया है। कोई इतना तो नहीं है, कोई नया क्वेश्चन आएगा, हो सकता है हमें भी सोचना पड़े उसको। ठीक है, प्लीज ऐसे शर्माया नहीं कर, पूछा कर मेरे से। बताओ बेटा क्या दिक्कत है? तू ऊंचा कर, अपनी वॉइस ऊंची कर, पहले बता। इससे पहले वाली, हाँ बच्चे बता। पैसा आया, ठीक है। तो बैंक ने पैसा डाल, आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने बीआर क्या कर दिया, सरेंडर। तो एसेट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? गॉट? ठीक है। तो बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, क्योंकि बैंक तो बैंकिंग चैनल के थ्रू डील करेगा, वैसे भी बैंक 50,000 से ऊपर कैश में डील नहीं करता। तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, एग्री कर रहा है बेटा? और डिस्काउंट में क्या हो गया बेटा, एक तरीके से लॉस हो गया या एक्सपेंस हो गया। लॉस आपका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज पे क्या हो गया बेटा, डेबिट। बेटर है इसको एक्सपेंस दिखा, तो लिख ले बच्चे एक्सप्लेनेशन जल्दी, शाबाश। लिख एक्सप्लेनेशन। इस चीज में एक बहुत बच्चा अच्छा है, उसका नाम है हरमन, क्लास 12th। सब उसका मजाक बड़ा उड़ाते हैं, लेकिन वो बच्चा क्वेश्चन पूछ के ही वो, उसको शांति ऐसे नहीं मिलती है। आपकी गली में ही रहता है वो? अच्छा। नहीं जिस, हाँ बताता हूँ। लिखा? प्रशांत लिख ली एक्सप्लेनेशन? इधर देख बेटा, ये देख निकुंज। अब हम मिस्टर एक्स से क्या क्या मांगेंगे वापस। बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काटा, एक तो बीआर का पैसा काट लिया और नोटिंग चार्जेस का पैसा काट लिया। तो मेरे अकाउंट से कितना गिर गया, 2,02,000। एसेट क्या हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज से क्या होगा, क्रेडिट। अब जब 2,02,000 ये मेरे डेटर ने देना था बैंक, बट डेटर ने मेरा पैसा, डेटर ने वो पैसा बैंक को नहीं दिया, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से काट लिया। तो मैं वापस किसके पास जाऊंगा वो पैसा रिकवरी करने, डेटर के पास। अब मैं डेटर से क्या, मेरे से कितना लिया बैंक ने, बीआर प्लस नोटिंग, मैं भी कितना मांगूंगा, बीआर प्लस नोटिंग। अब अगर मैं नोटिंग चार्जेस लिख दूं बेटा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट अलग से, क्रेडिट, अच्छा चल अगर मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ बेटा, टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्रेडिट, तो फिर बच्चे यहाँ पे कितना आ गया, 200। तो क्रेडिट साइड कितनी हो गई, 2,04,000। डेबिट साइड कितनी होगी, 2,02,000। तो ये तो मिसमैच हो गया, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। फिर तो बच्चे आप ये कहना चाहते हो ना, अच्छा देखो, निकुंज ने यहाँ पे, निकुंज और मैडी ने एक क्वेश्चन बनाया यहाँ पे कि सर आप ऐसा करो, यहाँ पे 200 लिख दो, सारे बच्चे सुनेंगे। आप यहाँ 200 लिख दो, 2 लाख लिख दो, और यहाँ 200 लिख दो। फिर आप ये शो कर रहे हो कि मेरे अकाउंट से तो पैसा 2 लाख कटा, और मेरे अकाउंट से 2 लाख थोड़ा कटा, मेरे अकाउंट से तो कितना कटा, 2,02,000। कैसे अलग, कैसे अलग लिखेंगे बेटा, बता। आपके अकाउंट में से तो पैसा बैंक ने दिया, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अब फिलर की मैं बेइज्जती करूंगा? मेरे मुंह से निकलवाएगा कुछ, ठीक है। चलिए, आइए बेटा, और ये यूट्यूब पे भी जाना है। आओ बच्चे, ठीक है, क्लैरिटी है। अगर मैं नोटिंग चार्जेस अलग से दिखा दूंगा बच्चे यहाँ पे, 200 रुपए, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मेरे बैंक से कितना कटा है, फिर तो 2 लाख कटा है, बट मेरे बैंक से तो कितना कटा, 2,02,000। इज दैट क्लियर? चलो, क्लैरिटी है निकुंज जी अब? ठीक है। अच्छा, अगर मैं नोटिंग चार्जेस ऊपर दिखा देता हूँ, तो फिर 2 लाख यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे 200, मतलब फिर मैं डेटर से कितना मांग रहा हूँ, 2 लाख। तो दोनों ही सिचुएशंस गलत है बच्चे, ठीक है। चलो, पिछले केस में जब आ जाओ जरा, पिछले केस, तो यहाँ पे देखो बेटा, बीआर का तो अमाउंट कितना है निकुंज, 2 लाख ही है। लेकिन मैं डेटर से कितना मांग रहा हूँ, 2,02,000। क्या क्या पैसा, एक बीआर का और एक नोटिंग चार्जेस। तो अब मैं अगर नोटिंग चार्जेस
200 बीआर के अंदर दिखा दूंगा तो मैं बोलूंगा कि बीआर की वैल्यू कितनी हो गई 2,02,000, लेकिन बीआर की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है तो अलग से दिखाना पड़ेगा, बट वहां पे अलग से मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है बच्चे, चलो आओ बेटा। एक बारी ना मैं कपिल शर्मा शो का कपिल शर्मा शो देख रहा था, उसमें शाहिद कपूर आया हुआ था। सुनेगा जरा बात, एक बड़ी अच्छी बात है। कहता जो लोग ना नहीं बोल पाते ना, दुनिया उनका बड़ा फायदा उठाती है। जो लोग ना नहीं बोल पाते, लोग उनका बड़ा फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ जो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, उनका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। तो प्लीज चुप मत रहो, यहाँ क्लासरूम से ही आदत लगाओ कि थोड़ी सी इंटरेक्टिव होने की। आप जिन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो वो कोर्सेज आपको कॉर्पोरेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और वहां पे यू हैव टू एक्ट इन ए कॉन्फिडेंट मैनर। ठीक है, कॉन्फिडेंट वे में आपको बोलना पड़ेगा वहां। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा। देखो वैसे कॉन्फिडेंस आते आते ही आता है। पहले मैं बच्चों से, जब मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, मैं बच्चों से पूछा समझ आया बेटा, मैंने ठीक पढ़ाया? वो भी एक टाइम था। अब आज कोई कुछ भी बोले मैं चल यार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी नो अवर कैपेबिलिटी, हमें पता है, हम कॉन्फिडेंट हैं इसको लेकर। लेकिन फिर भी क्लासरूम में अपना राइट को जो है वो इफेक्ट मत होने दो। पूछो, पूछो भाई, ये 11वीं 12वीं नहीं है कि पास हो जाएगी। आओ बेटा नेक्स्ट देखो, कौन सा क्वेश्चन किया ये हमने? 8। आओ बेटा सोल्यूशन 9 पे आओ फटाफट। देखो बच्चे यहाँ पे केस, हाँ जी। तो बेटा बी आर endorsed but dishonored on due date। बी आर endorsed but dishonored on due date। अच्छा मेरी बात सुनो सर, मैंने पिछले में आपको बताया था कि जो होल्डर ऑफ बीआर होगा ना, सुनना बेटा ध्यान से सारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन। सर जो बीआर का होल्डर होगा ना ड्यू डेट पे, पैसा उसी को मिलेगा। केस 1 और केस 4 में हम होल्डर थे इसलिए हमें पैसा मिल रहा था। वैसे नोटिंग चार्जेस के लिए है बेटा, वैसे ही नोटिंग चार्जेस के लिए जो बीआर का होल्डर होगा वही नोटिंग करवा के रखेगा। तो सर पिछले वाले केस में आपका बीआर का होल्डर कौन था? बैंक। तो नोटिंग भी किसने करवाई थी? बैंक ने। इज दैट क्लियर? सर अब की बारी मैंने बीआर इंडोर्स कर दिया, तो अब नोटिंग कौन करवाएगा? मेरा क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? वो क्रेडिटर हमसे कितना पैसा वापस मांगेगा? सर बीआर प्लस नोटिंग का। हम अपने डेटर से कितना पैसा मांगेंगे? बीआर प्लस नोट। तो यहाँ पे भी नोटिंग अलग से नहीं दिखेगी, यहाँ पे भी नोटिंग अलग से नहीं दिखेगी। अभी देखते हैं कैसे। चलो तो बेटा फर्स्ट सेम एक्स टू सेल्स, सेकेंड सेम बी आर टू एक्स। इज दैट क्लियर? वो तो सेम एंट्री है यार। थर्ड में देखो बेटा बी आर एंडोर्स लिखो, यहाँ बी आर आपने एंडोर्स कर दिया। तो बच्चे मैंने बोला कि मिस्टर सी जो मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया, क्योंकि हमने उसको अपना एक एसेट दे दिया। भाई क्रेडिटर कैसे खत्म होगा? या तो पैसा दे दो या तो अपना कोई एसेट दे दो। ठीक है जी। जाहिद जी चुनगम खा रहे हैं बेटा? नहीं, चलो ठीक है। मेरे को मुंह खोल के नहीं दिखाता, ऐसे वैसे बोल दे मैं मान जाऊंगा बेटा। चलिए आइए बच्चे, आइए बच्चे। तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट क्रेडिट। कितना बचे पैसा? 2 लाख। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्यू डेट पे क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। अब जी होल्डर कौन है बेटा बी आर का? मिस्टर सी। तो मिस्टर सी ने नोटिंग करवा के रखी, लेकिन डेटर के पास गया, उसको पैसा नहीं मिला। तो ध्यान से देखना ये वाली एंट्री, तो मिस्टर सी अकाउंट क्रेडिट। ये भाई साहब दोबारा से हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है बच्चे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगी बेटा? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट बच्चे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। जब मिस्टर सी हमसे पैसा मांग रहा है, तो हम दोबारा किससे पैसा मांगेंगे? अपने डेटर से। तो ये भाई साहब हो गए डेटर। डेटर माने एसेट। ये वाला एसेट दोबारा से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। लिख लो बच्चे, लिख लो। ठीक है। अच्छा अब सी आपसे क्या क्या पैसा वापस मांग रहा है? सर एक तो बीआर का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा।
तो 2,02,000 रुपए क्रेडिटर को देने हैं और हम ये पैसा किससे रिकवर करेंगे? अपने डेटर से। 2,02,000। तो यहाँ पे भी नोटिंग अलग से नहीं दिखी बेटा। चलिए बढ़ सकते हैं बेटा आगे। ठीक है, चलो बच्चे, चलो बच्चे आगे। ठीक है, हाँ दोबारा हमारे डेटर क्रेडिटर बढ़ गए। लिख लो। प्रतेश जी का कैमरा ऑफ है। सर्वाक्ष, मुस्कान रिप्लाई करेंगे मेरे को। बच्चे बने हुए हैं मेरे साथ, दोनों बच्चे रिप्लाई करेंगे, सर्वाक्ष और मुस्कान। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. वंश जी आपका क्यों कैमरा ऑफ हो गया? तन्वी, संधू जी, हरी जी रिप्लाई करेंगे बेटा दोनों। Yes, sir. Yes, हरी sir. जी, ठीक है। चलो हरी जी, फिर वही आपने सब्जेक्ट चूज करे जो हमने डिस्कशन करी थी बेटा। Yes, sir. ठीक है। अच्छा वंश, वो आपने पता करवाया बेटा? आपको बोला था। कहाँ चला गया वंश? वंश, वंश एग्जिट ही कर गया। चलिए आइए बेटा, उसका लॉग आउट हो गया होगा गलती से। आओ बच्चे, सोल्यूशन 10 है बेटा, जरा पढ़िए मेरे साथ यार। सोल्यूशन 10 और 11 ये दोनों खुद करने हैं आपने, ये दोनों खुद कर रहे हैं बेटा। पढ़ो जरा सोल्यूशन 10 11 बेटा। क्वेश्चन निकालो सारे बच्चे। ओपन, ओपन द शीट इन योर फोन। कह रहा है फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स, निकाल लिया सब बच्चों ने? ठीक है, चलो सुनिएगा बेटा। कह रहा है फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स 2 लाख एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 months। ठीक है, बढ़िया है। कह रहा है फर्म एंडोर्स acceptance to Mr. CA creditor for rupees 2,20,000 in full settlement of his claim, in full settlement of his claim. Is that clear? ठीक है। कह रहा है बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹200। ठीक है। अब बच्चे ये क्या है, केस है आपका बी आर इंडोर्स्ड। लिखो मेरे साथ, बी आर इंडोर्स्ड but dishonored on due date, we are endorsed but dishonored on due date plus part settlement, sorry plus full settlement है ना, प्लस फुल सेटलमेंट। लो बेटा, ठीक है बच्चे, आओ बेटा। तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड में लिखो बेटा, थर्ड में लिखो बच्चे। थर्ड में क्या आएगा बेटा कि सर मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। फुल सेटलमेंट हो गई ना बेटा। बीआर में कितना पैसा है बच्चे आपका? हाउ मच मनी वी हैव इन बीआर? 2 लाख। बट सी जो क्रेडिटर है ना बेटा, वो है 2,20,000 का। तो क्या हमें डिस्काउंट मिल गया 20,000 का? निकुंज क्लियर है बेटा कि नहीं है क्लियर? ये प्रशांत जी क्लियर है? पक्का? निकुंज पक्का? चलो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। फोर्थ में देखो बच्चे क्या है कि सर मैडी वापस आ जा बेटा। सर फिर फोर्थ में क्या है? ड्यू डेट वही आपका तो सेम ही है सर। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट क्रेडिट। अच्छा सुनो मेरी बात सर, सुनो सुनो सुनो। सर ये डिस्काउंट जो मिला था 20,000 का, ये जो डिस्काउंट मिला था आपको 20,000 का बेटा, अब ये भी कैंसिल हो गया।
समझ आया कि नहीं समझ आया? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, ये भी लिख रहा हूं, मिस्टर सी, इज दैट क्लियर? गॉट इट? यार ये डिस्काउंट तब वैलिड था जब सामने वाले, जब हमारे डेटर से मिस्टर सी को पैसा मिल जाता, लेकिन उसको पैसा ही नहीं मिला। उसने बोला चल भाई आपका डिस्काउंट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है यार, अगर हम किसी बच्चे को डिस्काउंट देते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, तो वो तब देंगे ना डिस्काउंट जब बच्चा हमें पैसा देगा। जब पैसा ही नहीं देगा तो डिस्काउंट भी कोई वैलिड नहीं है बच्चे। ठीक है, तो एक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, अब सर मिस्टर सी हमसे कितना पैसा मांग रहा है? सर पूरा का पूरा 220, पीआर वाला पैसा प्लस डिस्काउंट वाला पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा। ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर सी क्या क्या मांग रहा है आपसे? पीआर का पैसा तो मांग रहा है सर, डिस्काउंट रिसीव भी आपको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ध्यान से देखो बेटा, मिस्टर सी कितने से क्रेडिटर है? 220 से। अब जो डिस्काउंट रिसीव था वो भी खत्म हो गया, और नोटिंग चार्जेस का पैसा तो 2,20,200 रुपए। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? और मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हम एक्स से कितना पैसा, अच्छा एक्स का डिस्काउंट के साथ कोई लेना देना है यार? एक्स तो, यार डिस्काउंट तो हमारे और क्रेडिटर के बीच में डिसाइड हुआ है ना, उससे हमारे डेटर को क्या लेना देना है? डेटर से तो हम बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा मांगेंगे। नोटिंग चार्जेस क्यों पिक्चर में आए? क्योंकि पैसा नहीं मिला सर। तो सर हम उससे 2,02,00,000 मांगेंगे, और यहाँ पे आ गया 20,000। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? मैडी बिल्कुल फोकस नहीं किया यार, पूरा सुना? चलो ठीक है। रिदम जी मेरे को लगता है आज दीदी जी की सुनने गए हो, वो कल गए थे सुनने। अच्छा, ये शादी से पहले ही इंसान सुनता है। अभी मेरे को भी 7-8 मैसेजेस आए, मैंने कहा आई एम इन क्लास, आई एम बिजी। बाद में तो यही होता है, बाद में तो यही होता है बेटा। चलो आइए बेटा, लिखो बच्चे। ठीक है बेटा, क्लैरिटी है? चल सकते हैं आगे? आओ बच्चे, सोल्यूशन 11 बेटा, वहां पर बच्चे पार्ट सेटल में। अच्छा मैं इसी को करता हूँ, सोल्यूशन 11 में बनाता हूँ। आज यहीं तक करेंगे, कल एक लास्ट केस आपका खत्म करेंगे। देखो बच्चे, कल इसकी क्लास होगी बेटा, आगे डिसऑनर के। अब अगला स्टेज है बेटा कि डिसऑनर के आगे की कहानी हम सुने। ठीक है, आओ बच्चे। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं है, आपकी बारी पार्ट सेटलमेंट है, जल्दी कर लो। तो बेटा पहली और दूसरी एंट्री तो सेम, तीसरी एंट्री जरा देखना, विल देयर बी एनी डिस्काउंट? सर नो डिस्काउंट। अभी सेटलमेंट ही कितनी हुई है भाई के साथ? 2,00,000 रुपए की। सर जितने का बीआर दिया, सेटलमेंट भी कितने की हुई? उतने की ही हुई। फोर्थ एंट्री देखना बेटा, क्या आप इतनी खिचड़ी पकेगी यहाँ पे? सर कुछ भी नहीं ऐसा, डिस्काउंट रिसीव खत्म। ये ज्यादा आसान केस है, ये कुछ नहीं, बेकार है। तो सर आप क्या क्या मांगोगे? सर वही पुराना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सोल्यूशन 11 एंड सोल्यूशन 9 दोनों डिट्टो सेम, दोनों डिट्टो सेम है बेटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों। तो सर क्या डिस्काउंट रिसीव आएगा यहाँ पे नीचे भी? सर नो डिस्काउंट। तो बी आर, सर बी आर प्लस। इज दैट क्लियर? आर वी डन बेटा? ठीक है, समझ आता है? चलो आज के लिए इतना ही। मैंने आपके 2 पोर्शंस खत्म करा दिए इस चैप्टर में, बड़ी अच्छी स्पीड चल रही है, आराम से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा लगभग 1 हफ्ते में। ठीक है, 1 हफ्ते में आपका वही फाउंडेशन वाला 11th वाला खत्म हो जाएगा। फिर एक नया म्यूचुअल अकोमोडेशन है, शीट पूरी दे दूंगा मैं सीएमए इंटर वालों। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, इस बारी जो सीएमए इंटर की शीट है ना, वही सीए फाउंडेशन की भी शीट है। सीए फाउंडेशन वालों को अब की बारी सीएमए फाउंडेशन की शीट नहीं मिलेगी, उनको सीएमए इंटर वाली शीट मिलेगी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए, तो आज के लिए इतना है, क्लोजिंग द सेशन बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर हमने पता करा था वहाँ पे जयपुर में, तो मेरे पापा के जो दोस्त हैं उन्होंने 3-4 दिन में जाना है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है तो वो ठीक है, बता फिर दें। बताओ। उनकी जान पहचान भी है वहाँ पे, तो फिर वो नंबर वगैरह देंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक। मैं घर जा रहा हूँ।
अभी जाओ, चलिए ओके बेटा।